गाइस, लोगों का कहना होता है कि डायन किसी की सगी नहीं होती। खैर, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, क्या पता सच ही कहते होंगे। क्योंकि आज आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो वो एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी डायन की स्टोरी है जो कि आम डायनों की तरह नहीं थी। मतलब जैसे कि बाकी सारी डायनें होती है, वो डायन उस टाइप की नहीं थी। ये डायन काफ़ी अच्छी, जिसको कि क्या पता मान सकते हो आप लोग, क्योंकि डायनें किसी की सगी नहीं होती, ये बात सही है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है अरुण नाम के एक लड़के की, जो कि स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं अब। अरुण नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने मतलब कॉलेज वगैरह कंप्लीट करके अपने गांव जा रहा होता है। और गांव का नाम वैसे आम भाषा में जैसे कि लोग कहते हैं उस गांव से, तो उस गांव का नाम होता है डायनपुर, जो कि एक डायन के प्रकोप के कारण पड़ा हुआ होता है। अब मैं अरुण का आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। तो अरुण मतलब बिल्कुल अनाथ है। उसके मम्मी पापा की जो है डेथ कुछ 7 या 8 साल पहले हो चुकी थी। अरुण के माँ बाप ने उसको एक बोर्डिंग स्कूल में अपने मतलब कि आगे की स्टडी वगैरह करने के लिए एडमिशन दिलवाया था। उसी बीच में उस अरुण के मम्मी पापा की डेथ हो चुकी होती है। अब अरुण अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करके अपने ही गांव में जा रहा होता है, ताकि मतलब अपने मम्मी पापा की यादों के साथ कुछ दिन जी सके। अब अरुण जैसे ही एक ट्रेन में सफ़र करता है डायनपुर के लिए, तो रास्ते में एक स्टॉप पड़ता है। तो एक जो मतलब कि ट्रेन में बोगी रहती है, उसमें सामने भी की सीट पे भी कुछ लोग बैठे रहते हैं। तो उनमें से एक बुजुर्ग इंसान अरुण से पूछता है कि बेटा, कहाँ पे जा रहे हो? तो अरुण बोलता है उससे कि बाबा, मैं जा रहा हूँ डायनपुर। तो बाबा उससे बोलते हैं डायनपुर में कौन रहता है तुम्हारा? उस गांव में मत जाओ बेटा, वो गांव श्रापित है, वहाँ पे एक डायन का प्रकोप है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन अरुण था एक एजुकेटेड इंसान जो मतलब भूत प्रेत वगैरह इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। तो वो ऐसे ही उसको मतलब मजाक में टाल देता है उस बात को, और वो ऐसे ही अपने हेडफोन वगैरह लगा के, सॉन्ग वगैरह लगा के, गाने आने सुनते सुनते ट्रेन में पूरा अपना सफ़र कंप्लीट करता है। और वो जैसे तैसे करके ऑटो रिक्शा वगैरह लेके डायनपुर तक पहुँचता है। तब तक उसको रात की करीब 9 बज चुकी थी। और डायनपुर में जैसे ही एंटर होता है, तो अपनी एक पुराना बंगला, जिसको मतलब कि जिसमें वो पूरी फैमिली रहता था, उसकी पूरी फैमिली रहती थी, जो कि अब खंडर हो चुका था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब उसके घर पे उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, और उसके घर पे उसके अलावा और कोई अब बचा नहीं हुआ था। तो अरुण अपने उसी बंगले में जाता है रात के टाइम पे, और वहाँ की साफ़ सफाई करके वहाँ पे रात गुजारता है अपनी पहली। दूसरी रात में वो कुछ गांव में घूमता वगैरह है, अपने पुराने दोस्तों से मिलता है कुछ, और ऐसे ही बोलता है। तो उसके दोस्त वगैरह भी उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई तू उस बंगले में नहीं रहे तो ही अच्छा रहेगा। तो वो अरुण बोलता है उनसे कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम है मतलब वहाँ पे रहने में ऐसा। तो वो उसके गांव वाले दोस्त बोलते हैं कि जो डायन रहती है, वो कहा जाता है कि तेरे जो घर पर है उसके बगल वाले जंगल में, मतलब कि उसका घर थोड़ा जंगल के पास सटके हुए था, तो उस जंगल में ही रहती है, और वो वहीं से आती है, और हर अष्टमी के दिन एक शिकार करती है, मतलब कि एक इंसान को वो लेके जाती है और उसको मार देती है। तो उसके दोस्त वगैरह उसको ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन अरुण उस बात पे बिलीव नहीं करता है। मतलब अरुण के लिए ये सब चीज़ें मजाक थी, मतलब कि ऐसा कोई होता नहीं है, ऐसा वो सोचता है, मतलब ऐसा वो करता है वहाँ पे, और ठीक है बोल देता है ऐसा कि ठीक है भाई, मैं तो रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायन होगी तो क्या हुआ, मेरा कौन ही बचा है इस दुनिया में, ऐसा ऐसा बोलता है वो। और वो अपने घर के लिए मतलब कुछ सामान जैसे राशन वगैरह खरीदता है वहीं से, गाँव में से, और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो दिन भर अपना आराम से मस्त निकालता है, अपनी यादों के साथ जी रहा होता है। तभी रात होती है। अब रात के टाइम पे अरुण को एक गंदी आदत थी, जो कि स्मोकिंग की। तो अरुण अपने घर से बाहर आता है ऐसे घूमने फिरने के लिए, ताकि सिगरेट वगैरह पी सके। अब वो सिगरेट पीते पीते उस जंगल की तरफ देखता है। अब सुबह से उसने पूरे गांव वालों से सुन रखा था कि उस जंगल में डायन वगैरह रहती है। तो वो ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए उस जंगल की तरफ बढ़ जाता है। तो जंगल के पास से एक नदी गुजर रही होती है। अब वो नदी के पास में जैसे ही जाता है, तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। मतलब लड़की की मैं डिटेल अगर आप लोगों को दूँ, निहायती खूबसूरत, मतलब कि एक अप्सरा टाइप्स लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी, और कुछ गाने गाए जा रही थी, मतलब कि कुछ सॉन्ग वो गा रही थी। अब वो लड़का मतलब कि जो अरुण, वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो? तो जैसे ही उसको मुड़ के देखती है, भाई अरुण
कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए बस उसको देखता ही रहता है। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी होती है, जितनी खूबसूरत लड़की वो होती है वहाँ पे उस टाइम पे। अब वो लड़की जो भी थी, वो उससे बोलती है, कौन हो बाबू आप? तो अरुण मतलब होश में आता है और उससे बोलता है कि मैं यहीं का हूँ, मतलब कि अब मेरे फैमिली वगैरह यहीं पे रहती थी, और उसके पिताश्री का नाम वगैरह बताता है वो। तो लड़की बोलती है, अच्छा अच्छा, आप उनके लड़के हो, आप यहाँ पे कैसे आए? मतलब उनकी बातें थोड़ी बहुत चलने लगती है। अब वो बातों ही बातों में उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने गांव वालों से तो सुना है कि यहाँ पे एक डायन का प्रकोप है, तो तुम इतनी रात में इस नदी के पास में यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमको डर नहीं लगता क्या? तो लड़की बोलती है उससे कि डरना क्या बाबू, मौत तो एक दिन सबको आनी है, मौत से कब तक डरेंगे, ऐसा वो बोलती है। अब वो अरुण वगैरह उनके बीच में कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है, और वो अरुण अपने वापस से घर पे चला जाता है, और वो लड़की जो भी थी वो जंगल की ओर चली जाती है। अब अरुण को वहाँ पे मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूज़न तो हुआ था कि ये उधर क्यों गई थी, मतलब उसको रहा मन में, पर उसने पूछा नहीं, क्योंकि पहली मीटिंग में थोड़ी ना लड़की सब कुछ बता देगी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ गौर नहीं किया, और वो चला गया कि शायद कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने के लिए आई होगी और लेके चली जाएगी। अब उनकी धीरे धीरे करके अपना मुलाकातें ज़्यादा होने लगी। अब अरुण डेली उस नदी के पास में जाने लगा, उस घाट के पास में जाने लगा, और उससे मिलने लगा, उनकी बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें प्यार में बदल गई। मतलब होता है ना, मतलब आप किसी से मुलाकात बार बार कर रहे हो, तो अरुण जो है बिल्कुल उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था। अब लड़की प्यार में पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, वो लड़की थी कौन, ये सब अरुण को नहीं पता था, लेकिन अरुण उससे जो है प्यार करने लगा था। अब अरुण को उसका साथ अच्छा लगने लगा, क्योंकि गांव में उससे ज़्यादा लोग बोलना पसंद नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब कि एक लड़का जो बाहर रह चुका है, उसकी दोस्ती वगैरह फ्रेंडशिप वगैरह जो थी बचपन की, पर इतनी गहरी नहीं होती है। जिसके साथ आपने बचपन से लेके बड़े हुए हो वो दोस्ती अलग होती है, लेकिन 10-15 साल में जाके सब दोस्ती बदल जाती है। तो उसके साथ इतना कोई ज़्यादा बोलचाल करता नहीं था, और वो भी मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप लड़का था, तो वो भी ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था। तो उस लड़की से ही उसने जो है फ्रेंडशिप बढ़ाई, और उसको ही सब कुछ वो मान बैठा था अभी तक, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस लड़की से प्यार हो चुका था। अब वो डेली डेली ऐसे मिलने लगे। अब एक दिन आती है अमावस्या की रात, और वो रात अरुण की जीवन में एक ऐसा मोड़ लाती है कि पूरी अरुण की ज़िंदगी बदल चुकी थी उस रात के बाद से। अरुण जो है मतलब उस घाट पे जाता है जंगल वाले पे, और वो वहाँ पे उसको देखने लगता है, लेकिन वो लड़की वो वहाँ पे नहीं होती। वैसे लड़की का नाम उस लड़की ने शालिनी बताया था, जो कि मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, लड़की लड़की कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो शालिनी को वहाँ पे देखता है वो। अब शालिनी उसको कहीं से कहीं तक दिखती नहीं है। वो शालिनी को इधर उधर ढूंढता है, नाम वगैरह पुकारता है कि शालिनी शालिनी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कुछ देर बाद उसको ढूंढते ढूंढते थोड़ा जंगल के अंदर चला जाता है, क्योंकि हर बार वो लड़की जंगल के अंदर से ही आती थी और जंगल के अंदर ही चली जाती थी। तो उसने सोचा कि शायद उसका घर वगैरह जंगल के अंदर होगा। तो अरुण जो है थोड़ा जंगल के अंदर चला जाता है। अब वो वहाँ पे जाता है, तो एक पेड़ के बगल में झाड़ियों के पास से उसे कुछ हलचल की साउंड आती है। अब वो जैसे ही वहाँ पे जाता है, तभी क्या देखता है कि शालिनी बिल्कुल रौद्र अवतार में, मतलब कि एक बूढ़ी महिला के रूप में है, और वो किसी मर्द मतलब कि एक बुजुर्ग का खून करे हुए उसका दिल निकाल के वो कच्च कच्च करके खाए जा रही है। अभी मतलब कि जब वो बूढ़ी के रूप में थी, मतलब कि एक बुजुर्ग के रूप में थी शालिनी, तब तक अरुण को समझ नहीं आता है कि ये कौन है। पर थोड़ी देर बाद में जैसे ही मतलब शालिनी उर्फ डायन, हाँ वो उसी गांव की डायन थी, और वो ही डायन थी जिसके नाम पे इस पूरे गांव का नाम पड़ा हुआ था, डायन। अब वो जैसे ही थोड़ा बहुत उसका मांस वगैरह खाने के बाद में अपने रियल अवतार में आती है, यानी कि शालिनी के अवतार में आती है, तब अरुण उसको देख के घबरा जाता है। अरुण को उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे है, उसके सामने कौन है कौन नहीं है। वो सीधा झाड़ियों के आगे निकलता है और उससे जाके बोलता है, शालिनी तुम ये क्या कर रही हो? तो शालिनी उसको मुड़ के देखती है, और शालिनी उसको देखने के बाद में घबरा जाती है। शालिनी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण उसको कुछ सुनता नहीं है और वहाँ से चला जाता है।
अब अरुण घर पे आ जाता है अपने। अब अरुण 2-3 दिन तक उससे मिलने नहीं जाता है वहाँ पे शालिनी से, उस घाट पे। और मतलब अरुण को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका मन हो चुका था कि अब इस गाँव को छोड़ के जाना है, क्योंकि उसका कहीं न कहीं दिल टूट चुका था कि इसने उसको मतलब सच नहीं बताया था कि वो कौन है, कौन नहीं है। लेकिन उसको मतलब कहीं न कहीं पे ऐसा लग रहा था कि यार काश मैं एक बार उससे बात करके देख लेता हूँ कि ये है कौन आखिरकार, मतलब कि इसका क्या है, क्या नहीं है। तो अरुण गाँव छोड़ने से 1 रात पहले उसी घाट पे जाता है और वहाँ पे जाके वो ज़ोर-ज़ोर से शालिनी, शालिनी पुकारने लगता है। कुछ ही देर में उसको पीछे से एक पायल की आवाज़ आती है और शालिनी वहाँ से आती है। अब अरुण बोलता है कि तुम कौन हो? तुम उस दिन ऐसा-ऐसा क्यों कर रही थी? तो शालिनी बिल्कुल बिना हिचक के उससे बोल देती है कि मैं डायन हूँ। हाँ, मैं ही वो डायन हूँ जिसको मतलब कि जिसके ऊपर इस गाँव का नाम पड़ा हुआ है और ऐसा-ऐसा है। अब अरुण बोलता है तुम डायन हो तो मतलब तुम मुझे भी मार दोगी? तो उससे शालिनी बोलती है, बाबू मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? आपसे मैं प्यार करती हूँ। ऐसा-ऐसा वो बोलती है। अरुण मतलब कुछ समझ नहीं पाता है ऐसा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अरुण जैसी भी थी मतलब वो प्यार तो था उसका, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों मतलब हँसी-खुशी डेली मिलने लगते हैं। अरुण भी अपना शहर जाना कैंसल कर देता है। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डायन है कि इंसान है, क्योंकि उसे इंसानों से वैसे भी इतना मोह नहीं था, क्योंकि बचपन से उसकी जो बचपना निकला हुआ है बिना माँ-बाप के साये के, तो उसको मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इंसान है कि क्या है, पर वो दोनों खुश थे। अब एक दिन क्या होता है कि मतलब कि एक जो बकरी वगैरह चराने वाला रहता है ना, गटियारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी, वो अरुण को उस लड़की के साथ देख लेता है, मतलब कि उस डायन के साथ। वो जाके गाँव वालों को बताता है कि अरुण है जो उस लड़की से मिलता है, मतलब कि वो वहाँ पे उस डायन से मिलता है और ये दोनों मिले हुए हैं। तो गाँव वाले आते हैं, अरुण पे काफ़ी गुस्सा वगैरह करते हैं और अरुण को मार-पीट करने लगते हैं। अब वो अरुण को इतनी ज़ोर से मारते हैं कि उसको मतलब इतना ज़्यादा खून बह चुका होता है कि वो उस हॉस्पिटल ले जाते गाँव वाले, उससे पहले रास्ते में ही अरुण की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही अरुण की डेथ होती है और जैसे ही शालिनी को उसका पता चलता है कि गाँव वालों ने मिलके अरुण को मार डाला, मतलब उस टाइम पे शालिनी इतनी क्रोधित हो चुकी थी, इतने गुस्से में आ चुकी थी कि वो कोई दिन नहीं चूज़ कर रही थी। वो बस जो भी मिल रहा था उसको घर से निकाल के पूरे गाँव वालों को मारने लगती है। तो गाँव वाले सभी मिल के जाते हैं पंडित जी के पास में, और पंडित जी वगैरह मतलब कुछ अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो आस-पास के सभी 5-7 पंडित जी वगैरह को गाँव वाले मतलब कि वो गुरुजी बुलाते हैं और गाँव में एक अनुष्ठान रखा जाता है, काफ़ी बड़ा अनुष्ठान, जिसमें कि वो मतलब कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और उस डायन यानी शालिनी को कैद कर लेते हैं। और वो कैद करते हैं कुएं, मतलब कि जो बंगला था अरुण का, उसके पास में कुआं था, तो उस कुएं में उस डायन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन वो डायन कैद होने से पहले उस गाँव को श्राप देती है कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तुमने मेरा प्यार छीन लिया है, मुझे एक ही लड़का मतलब कि मेरा एक ही प्यार था, वो भी तुम लोगों ने छीन लिया है। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा वो श्राप देती है उसको, और वो बोलती है जाते जाते कि मैं आऊँगी, एक दिन मैं लौट के आऊँगी और तुम सबको मारूँगी, मतलब तुम में से कोई बचेगा नहीं। ऐसा वो श्राप देती है। और वो मतलब कि जो भी गुरुजी वगैरह पंडित जी वगैरह आए थे, वो हवन यज्ञ के थ्रू उसको उस कुएं के अंदर जो है मतलब कि कैद कर देते हैं और उस कुएं को ताबीज वगैरह सब बांध देते हैं। सदियां बीत जाती हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, 200-300 साल निकल जाते हैं। वो उस कुएं में रहती है। गाँव वालों में इतना खौफ था कि वो उस कुएं के पास में जाने से भी कतराते थे। अब खैर जो उस टाइम पे जो लोग थे, जो उस गाँव में लोग थे, वो तो जानते थे, लेकिन उसके बाद में पीढ़ी नई आ चुकी थी। अब वो उनमें से कुछ लोग उसको मानते नहीं थे। तो ऐसे ही उसी गाँव में से एक लड़का, जिसका कि नाम होता है रवि, वो लड़का छोटा मतलब बच्चा, जैसे कि 10 साल एज होगी उसकी, वो लड़का एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते उस कुएं के पास जाता है। उसको मतलब कि अजीब सा कुछ फील होता है
और वो समझ नहीं पाता है, कुछ नादानी में उस कुएं को खोल देता है वो, मतलब कि उसके ऊपर जो भी ताबीज़ वगैरह थे, वो ताबीज़ वगैरह को खोल देता है। अब वो ताबीज़ के खुलते से अचानक से ज़ोर-ज़ोर से हवा चलने लगती है और वहाँ पर शालिनी प्रकट होती है। और शालिनी एक बच्ची के रूप में प्रकट होती है और उससे बोलती है, बाबू आपने मुझे निकाल ही लिया। आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।